Hello everyone and welcome. Once again I am here, Amit Sharma, PGT English. But this time I am here for class 12th. But the first and foremost thing is that please subscribe this channel, share this video as more as you can so that all the students of class 12th out there can complete their literature portion, right? Now once again I am here for class 12th. This time Flamingo, and the very first chapter of your prose is the last lesson. The irony is your first lesson is your the last lesson and written by Alfonso Dot. You know my dear student, as far as all chapters are concerned in class 12th, the very first chapter, this one, is really full of emotion, full of sentiments, right? Let me first talk about the theme of this chapter. You know what? This chapter is throwing light on human tendency of postponing the things. It is a human nature that we often postpone things on tomorrow, that we have plenty of time, we will do tomorrow, but what if doomsday dawns on us? What if the last day of this earth takes place and we will have nothing but only repent? Second thing is that this chapter is also talking about unfair practice of linguistic chauvinism. Linguistic मतलब भाषा संबंधित, आप जानते हो. Chauvinism एक उग्र देशभक्ति, एक उग्रता, उग्र राष्ट्रवाद. This chapter is really concerned and related with sheer example of linguistic chauvinism. ये कहानी है जब फ्रांस और जर्मन के बीच लड़ाई हो रही थी और जर्मनी ने ऑलरेडी एल्सेस एंड लॉरेक पे अपना कब्जा जमा लिया हुआ था और वहाँ पे ये था बर्लिन, जो कि जर्मन का कैपिटल है. वहाँ से ये ऑर्डर पास हुआ था कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांस के जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा. और इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, क्या घटित होता है, इस डिसीजन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन लॉरेस एंड और एल्सेस के स्कूलों में, यही है. इसके मेन कैरेक्टर हैं हमारे एम हैमल, अ टीचर हु हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर लास्ट 40 ईयर्स, हिज फेथफुल सर्विस. और एक छोटा बच्चा है, लिटिल फ्रेंच जो स्टूडेंट है, उससे कहानी का शुरुआत होती है. सो माय डियर स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट टू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. द फर्स्ट वन इज आवर टेंडेंसी ऑफ पोस्टपोनिंग द थिंग्स. हमारी प्रवृत्ति है ना, हम अक्सर टालते हैं चीज़ों को. अरे कल कर लेंगे, बहुत वक्त है. लेकिन क्या होगा यदि इस दुनिया का आखिरी दिन हो जाए और हम टालते रहें और कभी कर ही ना पाए? धिक्कारने और रिपेंट या रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा. और दूसरी चीज़ मैंने बात करी लिंग्विस्टिक चौविनिज्म की. इसमें पूर्ण रूप से दिखाया गया है कि कैसे जर्मन ने ऑलरेडी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स पे, क्या मतलब उस पर पूरे पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक पावर पे तो टेक ओवर कर ही लिया था. अब स्कूल में भी भाषा बदल कर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं. तो कहानी शुरुआत होती है, लिटिल फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत जल्दी में था. ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग ऑल्सो बिकॉज एम हैमल हैड टोल्ड टू द क्लास दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. एंड एज फार एज आवर लिटिल फ्रेंच इज कंसर्न, जो छोटा बच्चा लिटिल फ्रेंच है उसको पार्टिसिपल का ABCD भी नहीं आता है. तो वो काफ़ी डरा हुआ था. वो तो शुरू में ये सोचा कि आज बंक मार देते हैं, स्कूल जाए ही ना. मौसम भी बड़ा अच्छा था, लेकिन इवेंचुअली ही डिसाइडेड फॉर स्कूल. सो ही वॉज इन हरी एंड इन द वे ऑफ स्कूल, इन द मिड ऑफ द टाउन देयर वॉज अ बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड आप कह सकते हो उस वक्त का एक ऐसा जगह था जहाँ पे सारी बुरी खबरें प्रकाशित की जाती थी. युद्ध का हारना, किसी ऑफिसर्स का चेंज होना. तो ही फाउंड बिजार क्राउड नियर बाई दैट बुलेटिन बोर्ड. He was thinking there must be some bad news, then that's why he did not pay heed to stay over there. He was in a hurry. लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे, आयरन मास्टर, ब्लैक स्मिथ. उसमें से एक कहा, अरे लिटिल फ्रेंच तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से जाओ, इतनी जल्दी में क्यों हो? उसको लगा कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो ध्यान नहीं दिया और स्कूल चला गया.
माय डियर स्टूडेंट्स, जब वो पहुंचता था अक्सर स्कूल के स्ट्रीट में ना, देन व्हेन स्कूल बिगेन ही यूज्ड टू हियर some kind of similar noise on regular basis, like opening and closing of desks, repeating lesson of children, teachers wrapping iron stick on benches, and this kind of commotion he used to hear on regular basis. But on that day when he reached, उसको कुछ ये सुनाई नहीं दिया। संडे जैसा सन्नाटा था उस दिन। उसने विंडो से देखा कि ऑलरेडी इसके क्लासमेट्स क्लास में बैठे हुए हैं। हालांकि वो डरते डरते अंदर गया और व्हेन ही एंटर्ड ही फाउंड दैट ऑलरेडी ऑल हिज क्लासमेट्स वाज सिटिंग ऑलरेडी ऑन द बेंचेस, एंड वन मोर थिंग, एट द बैंक बेंचेस, दोज बेंचेस विच यूज्ड टू बी एम्प्टी ऑलवेज, उस पर पीछे गांव वाले बैठे हुए थे। उसको थोड़ा सा ये अजीब लगा, और एम हेमल was putting on beautiful coat, green coat, frilled shirt and a silk cap embroidered, एक बुना हुआ कैप पहने हुए थे। तो उनका ये गेटअप देख के वो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अक्सर वो इंस्पेक्शन डे पे या किसी नेशनल फेस्टिवल में पहनते थे। उन्होंने उसको डांटा नहीं, उसने कहा माय लिटिल डियर फ्रेंड, गो एंड टेक योर प्लेस, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। वो आश्चर्य था कि मतलब एम हेमल इतने काइंड क्यों हैं आज। अक्सर उसको डांटते थे, बोलते थे लेट आने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वी वर बिगनिंग विदाउट यू, लिटिल फ्रेंड्स टेक यू प्लेस, एंड ही जस्ट इन नो टाइम ही वेंट एंड सैट ऑन हिज बेंच। While he was wondering all the things that why all the villagers were sitting, retired mayors, postmasters, villagers, they all were sitting at the back benches. And all his classmates were already sitting silently. While he was wondering all the things, M. Hamel mounted his chair. उन्होंने अपना कुर्सी हटाया and he began to speak. And you know what did he say? He said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin that in the school of Alsace and Lorraine, German will be taught from tomorrow onwards. New master comes tomorrow. I want you to be more attentive." जब ये शब्द सुना लिटिल फ्रेंच ना, it seemed like thunder clap in his ears. बिजली के कड़कने जैसा उसके कानों में चुभा कि आज oh my God, this was the news which was published on the bulletin board. He understood that. तब समझ में आया कि गांव के पीछे वो लोग क्यों बैठे हुए हैं। तब उसको समझ में आया कि एम हेमल का गेटअप ऐसा क्यों है। तब उसको समझ में आया कि ये इतना सन्नाटा ऑलरेडी क्यों था। Villagers were already sitting, they were feeling sorry too because they had not gone to school anymore. And आयरन मास्टर, पोस्ट मास्टर, जो मेयर्स, ये सभी लोग एम हेमल के 40 वर्ष के फेथफुल सर्विस को थैंकिंग करने का उनका अपना तरीका था। मन में सॉरी भी फील कर रहे थे, पछतावा भी हो रहा था, बट दे हैड लिटरली नो चॉइस एट ऑल। इतने में ये सारा चीज़ अभी एम हेमल और ये एम हेमल को देख रहा था लिटिल फ्रेंच। तब एम हेमल उसी बीच उन्होंने लिटिल फ्रेंच का नाम लिया क्योंकि उनको पार्टिसिपल्स के बारे में पूछना था। एक दफ़ा लिटिल फ्रेंच ने सोचा कि ही वुड मेक नो मिस्टेक, ही वुड रिसाइड हिज लेसन वेरी क्लियरली, सब कुछ सही से बोल देगा, बट ही गॉट चोक्ड, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और ये पछताने लगा जब ये डिसीजन सुना ना। He was feeling sorry for himself for not learning his lesson, for not learning his literature, history of France. वो अभी तक कुछ नहीं सीख पाया था, उसके लिए वो पछताने लगा। उसको बहुत दुखी हो रहा था कि क्यों वो नहीं सीख पाया। हार्डली उसको थोड़ा बहुत तो लिखने आया था, और आज दिन आ गया कि कल से पढ़ाया ही नहीं जाएगा। उसका टर्न आया पार्टिसिपल्स, वो चाहा कि सब कुछ फ्लॉलेसली बोल दे, बट ही कुड नॉट गो ऑन, उसका चेहरा नीचे हो गया। एम हेमल ने कहा भी कि लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, यू मस्ट हैव फेल्ट बैड इनफ
अलॉट। तुम्हें निश्चित ही बहुत बुरा फील हुआ होगा, लेकिन देखो अक्सर हम खुद से कहते थे कि हम कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, लेकिन क्या हुआ? आज हम किस दहलीज पे आ खड़े हुए कि कल से इन स्कूलों में हमारे खुद की भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। वी प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन बट वी विल नॉट बी एबल टू राइट और स्पीक आवर नेशनल लैंग्वेज। आज ये घड़ी हमारे लाइफ में आ गई है। उसके बाद फिर राइटिंग में टास्क था। एम हैमल के पास कुछ न्यू कॉपीज थी, उसमें फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था। उन्होंने सब बच्चों को दिया राइटिंग। अब क्लास में इतना ज़्यादा साइलेंट था तो स्क्रैचेस ऑफ पेन ऑन पेपर कुड बी हर्ड ईजली। जब बच्चे लिख रहे थे तो पेन का कॉपी पे स्क्रैच भी सुनाई दे रहा था। लिटिल फ्रेंच कभी एम हैमल को देख रहा था। एम हैमल बेचारे कुर्सी पे बैठे हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से निहार रहे थे। वो बेंचेस पुराने घिस के सॉफ्ट हो गई हैं, जो पेड़ उन्होंने लगाया था वॉलनट हुप वाइन्स, ये सारे बड़े हो गए हैं, सेकेंड फ्लोर तक चले गए हैं। इसी बीच गुस्से में लिटिल फ्रेंच बोलता है, जर्मन के प्रति जो उसका गुस्सा है वो बोलता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पीजन्स, क्या वो पीजन्स को भी जर्मन में गवाएंगे? उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसके बाद फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कितना ब्यूटीफुल है, द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द अर्थ, वी मस्ट गार्ड इट, हमें अवश्य इसको बचा के सेफ रखना चाहिए। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट कमांड ऑन योर लैंग्वेज एज इफ इट इज़ द की ऑफ योर प्रिजन इफ यू आर इंस्लेव्ड। उसने कहा कि इफ यू आर इंस्लेव्ड एंड एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट कमांड ऑन योर लैंग्वेज एज इफ इट इज़ द की ऑफ योर प्रिजन, अगर आप अपनी भाषा को बचा के रखते हो तो ये आपके कैद खाने की चाबी जैसे हो सकती है। आप खुद सोचो ना, अगर किसी व्यक्ति से उसकी भाषा को छीन लिया जाए तो क्या महसूस होगा? What if our language is snatched from us? Being Indian, being in our school, and if we are asked not to speak Hindi, not to speak Hindi at all, and not to write Hindi, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही वो फीलिंग हो रही थी वहाँ पे बच्चे को। सब कुछ गौर से एम हैमल देख रहे थे और वो इस तरीके से फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ग्रामर। लिटिल फ्रेंच बड़ा आश्चर्यचकित था कि उसको चीज़ें बड़े ही आसानी से समझ में आ रही थी। शायद इतने ध्यान से आज तक कभी वो सुना नहीं था और शायद एम हैमल ने भी इतने पेशेंस से कभी बताया नहीं था, उसको ये लगा। फिर उन्होंने कहा लिटिल फ्रेंच से कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो और मैंने भी तो तुम्हें अपने फूलों में पानी डालने के लिए बोला। फिशिंग करने जाना था तो मैंने भी तो छुट्टी की। हम सबको धिक्कारने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग के पास है। तो इस बीच एम हैमल सारी चीज़ों को देख रहे थे जैसे, और सारी चीज़ों को ऐसे बता रहे थे मानो कि वो एक झटके में सब कुछ बच्चों को दे देना चाहते हैं। इसके बाद चर्च की घंटी बजती है 12 तक। पर्शियन सोल्जर थे, वो ड्रिलिंग करते हुए स्कूल से बाहर से गुजरते जा रहे थे। एंड एम हैमल अगेन स्टूड अप बाय गैदरिंग ऑल हिज माइट, ही टुक अ पीस ऑफ चॉक। उस पूरी ताकत जुटा के वो उठे, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और बोर्ड की तरफ बड़े ही बड़े अक्षरों में लिखा वाइव लॉ फ्रांस। एज लॉन्ग या एज लार्ज एज ही कुड ही रोट इट, वाइव लॉ फ्रांस। इसका मतलब है लीव लॉ फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ही वॉन्टेड टू स्पीक, ही सेड आई, but he could not go on. Something choked him. And by moving hand gesture, he said, class dismiss. So this chapter is all about, my dear students, the last lesson. अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। आप खुद महसूस करो, किसी इंसान से अगर उसकी भाषा को छीन लिया जाए, कोई देश अगर किसी देश पे चढ़ाई कर दिया है, सब कुछ उसने हासिल कर लिया है, काबू पा लिया है और आपकी भाषा को भी बदले, दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक सावेनिज्म। दिस इज द सीयर एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक सावेनिज्म।
In India also, in South India, there are some states, they are still not willing to confess Hindi as a national language. They are not yet ready. So this kind of chauvinism can be seen in our country also. So this chapter is all about patriotism, love for country, love for language. And M. Hamel, who gave his 40 years for his country, it was the last lesson. So this was your chapter is all about my dear students. बहुत जल्द मैं फिर से आपको मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. टिल देन, बाय एवरीवन, गुड लक एंड स्टे सेफ.